संत सेवा। कलयुग केवल नामधारा। आपके पुत्र पौत्र जिनके लिए आपने करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ी है, वे आपके नाम से श्राद्ध पक्ष या अन्य किसी दिन में एक बार ब्राह्मण साधु संत का भोजन या हरिनाम संकीर्तन कराएं या ना कराएं, लेकिन संस्था ये गारंटी देती है कि आपके नाम से केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि आपके मरने के बाद भी एक दिन का संकीर्तन और श्रीधाम वृंदावन में एक संत का भोजन प्रतिदिन आपके नाम से चलता रहेगा। छोटी सी राशि में इतना बड़ा पुण्य, तो आप आज ही सेवा प्रकल्प से जुड़े और कमाएं शाश्वत महापुण्य। मरने के बाद यमराज के पूछने पर आप गर्व से कह सकते हैं कि आपने एक ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण आप स्वर्ग के ही नहीं बल्कि गोलोक वृंदावन के भी अधिकारी हैं। 21,000 की राशि में महान पुण्य तो आप प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ आप संस्था के आजीवन सदस्य माने जाएंगे और साथ ही आश्रम आने पर साल में 3 दिन तक निशुल्क ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था इसी राशि में प्राप्त करेंगे। मात्र 21,000 की राशि में 21 पीढ़ियों के लिए पुण्य की गारंटी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अखंड संकीर्तन चलता रहेगा तब तक आपको ये पुण्य फल प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि ये हरिनाम अखंड संकीर्तन उन महान नाम जापक भजनादि संत के सानिध्य में चल रहे हैं जो व्यांगक प्रतिमूर्ति है और जो स्वयं हर पल भगवान नाम जाप करते रहते हैं, जिनके लिए सारा संसार ही परिवार है। प्रतीक वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप एक दिन का संकीर्तन करा सकते हैं। 1500 रुपए एक दिन के संकीर्तन के लिए, 15,000 रुपए एक माह के संकीर्तन के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। पांडु जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, युधिष्ठिर जी अनन्य भक्त, अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भांजा, परीक्षित जी इस प्रकार से पितृकुल परम शुद्ध, मातृकुल कुंती जी सृष्टि के प्रारंभ से भगवान श्याम सुंदर की कुंती जैसी भक्ता कोई दूसरी नहीं हुई। जितने भक्त हुए हैं शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, स्मृति ग्रंथों में, वो सब के सब कुछ न कुछ
सुखदायक भगवान से पदार्थ चाहा, किंतु त्रिभुवन ललाम द्वारकाधीश ने अपने बुआ श्री कुंती से कहा वरदान मांगो, तो कुंती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा हमको आज आपकी वाणी पर संदेह हो रहा है, क्योंकि मेरी मांग ही अटपटी सी होगी। तो आपने कहा बुआ जी अटपटी सी मांग तो आप ही समझ रही हो तो मत मांगो, ऐसी मांग मत मानो। कहने से रहा नहीं जाता है, मांगूंगी अपने विचार से। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने बार बार कहा, फिर ही उन्होंने कहा नहीं आप वचन दो। आपने कहा मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगोगी मैं देने के लिए 16 आने तैयार रहूँगा। कहा विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु श्री कृष्ण हमको कुछ नहीं चाहिए। तुमने हमारे बच्चों को साम्राज्य देकर ठग लिया है, हम तुम्हारी ठग विद्या में आने वाली नहीं हैं। हमको यदि देना चाहते हो तो चप्पा चप्पा पर, कदम कदम पर, डेग डेग पर विपत्ति दो, विपत्ति दो। और हमको आपको थोड़ी सी विपत्ति आती है घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि अपने इष्ट को भी छोड़ देते हैं। एक छोटी सी बात प्रासंगिक सुना देता हूँ। सिमरिया घाट बिहार में, बेगूसराय जिले में सिमरिया घाट गंगा जी के किनारे है। लगातार 42 वर्षों तक मैं वहाँ कार्तिक में कलवास किया। श्री जी कृपा से एक दिन एक माताजी आई, हजारी माला थी उनके पास में। अब पुजारी होगा की शिष्या थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाई। देखिए कोई ऐसा नहीं धरातल पर हुआ जन्म लेकर मरे नहीं। आदिवाद 97 प्राणी ना मृत्यु रेप। आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना तो पड़ेगा ही, चाहे उनके परिवार में कुछ हो जाए। कि जब हम और आप अपनी अपनी माँ के पेट में थे, ब्रह्मा जी ने 5 बातें लिखी। आयु कर्म से वित्तम से विद्या निधन में च पंचितान विसर्जनते गर्भस्थ से विदेयना। गर्भावस्था में हम और आप थे तो ब्रह्मा जी ने 5 बातें क्या लिखी। तो आयु, कितनी आयु होगी आपकी, अब कौन कौन से कर्म कहाँ कहाँ जाकर करेंगे, कितना पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, संपत्ति आपके द्वारा उपार्जित होगी कि नहीं होगी, और किस ईस्वी के किस महीना के किस दिन कितने बजे किस प्रकार से आपकी मौत होगी, सारी बातों का विवरण श्रीमान ब्रह्मा जी गर्भावस्था में लिख देते हैं। उसको मिटाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। हाँ एक बात है, यदि नामाश्रय ले लिया जाए मनसा वाचा करना, तो ब्रह्मा जी के लेख को नाम भगवान मिटा देते हैं। ब्रह्मा जी के लेख को मिटा देते हैं। मझोरा बस्ती है, बहरा मझोरा, वह मुखिया जी थे। जब उनकी अवस्था थी 18 वर्ष की, अपने पिता विश्वम्भर ठाकुर के साथ हो गए श्री अयोध्या जी, प्रमोद बड़ी कुटिया के स्वनाम धन्य साकेतवासी श्री अवध बिहारी दास जी महाराज परम संत थे। परम संत, हमको दर्शन हुए थे उनके। तो उन्होंने चरणामृत दिया पिताजी को, बेटे को। तो बेटा रामकिशोर ठाकुर उसका नाम, बच्चे का। हस्तरेखा वो जानते थे महात्मा जी। चरणामृत देते हैं, हस्तरेखा भी देख लेते हैं। कहा विश्वम्भर ठाकुर ये आपका कौन है? तो मेरा बेटा है। कितने भाई? तो अकेला है। तो उदास हो गए। तो विश्वम्भर ठाकुर ने पूछा गुरुजी उदास क्यों हुए? तो महात्मा तो छल प्रपंच जानते नहीं हैं। उनका बेटा अल्पायु है, 22 वर्ष की अवस्था में शरीर पूरा हो जाएगा इसका। उनका हाथी था, उसमें मैं भी चढ़ता।
एक बार मझौरा में 7 हाथी आए, 7 हाथी आए, छोटे बड़े से लेकर के, छोटे से लेकर के बड़े तक। उनकी निजी हाथी थी, उनका निजी हाथी था एक। तो इतना बड़ा वैभव, अकेला बेटा, 18 वर्ष की अवस्था है, आज 4वां वर्ष समाप्त हो जाएगा। वो चरण पकड़ रोने लगे। विश्वम्भर ठाकुर जी, कोई उपाय बताइए। हाँ, उपाय एक है, जब तुम कर सको तो 90 वर्ष के अवस्था पार कर जाएगा। फिर ये क्या तुम रामानंदी हो कि सीताराम सीताराम, जब तक ये लड़का 25 वर्ष का नहीं होता है तब तक इसके नाम से 1 लाख नाम तुम जपा करो। तुम अपना जाप करते हो 1 लाख, उसके बाद इनके लिए। और जब 25 वर्ष की आयु हो जाए तो स्वयं करना प्रारंभ कर दे, तो दीर्घायु का पार कर, दीर्घायु 88 वर्ष की होती है, दीर्घायु पार कर देगा ये। 90 वर्ष के बाद शरीर छूड़ा तीसरे से। तो ब्रह्मा जी के लेख को भावी मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने भगवान के भक्त होते हैं। तो श्री जी कृपा से हमारे परिवार में कोई शरीर छोड़ देता है, उसके विभव व्याकुल होकर न जान क्या होकर बैठते हैं। ये हमारे राधे श्याम जी हैं, शोक के मारे दुबली पतली होती जा रही है, तो वो ऐसी दुबली पतली है, और शोक के मारे और देखो आधा शरीर रह गया। मैं बता रहा था सिमरिया घाटी बात, तो पुजारी बाबा दर्शन किए हैं आप, पुजारी बाबा की शिष्या हो, उन्होंने आत्मबीती बात सुनाई थी। कहा महाराज मैं बातों की रहने वाली बैद्यनाथ बाबू परिवार, युवती अवस्था में मेरे पति, 2 मेरे बेटे छोटे छोटे, पुजारी बाबा से मैंने मंत्र ले लिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद करिए, बंद करिए, मंच नहीं बज रही, बंद कर दीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने कहा मेरी इच्छा थी नाम की नौका बनाने की। नाम की नौका सीताराम सीताराम 9,99,99,999 नाम की एक नौका बनती है। हमने शुरू कर दी। 1 महीना नाम की नौका शुरू किए हुए मेरे पतिदेव का शरीर पूरा हो गया। मैं युवती, छोटे छोटे 2 बच्चे, और सामने पति की लाश जल रही है, देख रहा हूं। मैं विह्वल व्याकुल थी, सन्नाटा छा गया था। तो मैंने सोचा अब नाम नौका बनाना छोड़ दूंगी। लेकिन रात को 9 बजे धेरू को श्री कृष्ण देवदास जी महाराज थे, आपने दर्शन किए होंगे उनके, उनको भेजा, जो बात हो। रिक्शा से आए, उनसे कहना नाम मत छोड़ो, कम से कम 1 माला तो जाप कर ही लो। तब वो स्नान करती है, बता स्वयं। मैंने स्नान किया महाराज, 1 माला मैंने जाप किया, फिर राधे राधे किया। वो माला चालू रह गई, हो गई, कुछ शांति के साथ रह रही हूँ। भाभी मेट श्री राधे, सकल अमंगल मूल नसाही, समस्त दुखों की जड़ को दूर करने की क्षमता भगवान में नहीं, भगवान के मंगल में नाम में है। इसे नामाश्रय हमको आपको सबों को ले लेना चाहिए। और दुख दुख तो ऐसे होते रहते हैं। जब भगवान श्री राम आए लोकवत लीला के बलन के आधार पर, श्री कृष्ण आए, तो इस मंगल में बिखरा का परित्याग किया, किया
जो माता के पेट से जन्म लेगा उसको जाना ही पड़ेगा, नियम है। जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4 होते हैं, 5 3 नहीं हो पाते, इसी प्रकार से अतिभाव सतांति व प्राणिनाम मृत्यु रेव चो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत से, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत अवश्य में भावी है, उसे चिंता मत करो। चिंता और चिता 2 बहने हैं, तो चिंता बड़ी की चिता बड़ी। चिंता बड़ी खतरनाक है, सेकंड सेकंड पे जलाती रहती, चिता एक बार जला कर सुहा कर देती। इसीलिए जब नामाश्रय लेकर हम तकलीफ चिढ़ा दे, जो शरीर छोड़ गया है फिर दोबारा आएगा नहीं, आएगा क्या? आने की प्रथा नहीं है, जाने की प्रथा। जो चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है। कैसे? पश्चिमाम जामनी में, जैसे आज का सूर्योदय शाम को सूर्यास्त होगा कि नहीं होगा, तो आज का सूर्य कल नहीं आएगा, ये नियम है। इसलिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का जो विधान है मंगलमय है। जो बच्चे हैं अपने भाग के अनुसार सुख दुख को भोगेंगे ही भोगेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म को क्षति रपी। हमने आपने किसी ने जो कर्म किए हैं उनको उन कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। उनके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधियों को नहीं। कऊ काहू कर नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, आपकी पत्नी को नहीं, आपके पति को नहीं, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को नहीं। मैं एक जगह मिथिला में कथा कर रहा था आज से 30-35 वर्ष पहले, तो मैं मुझको देर लगती थी। 7 बजे सवेरे बैठता था, 1 बजे उठता था, हर एक अध्याय का पाठ भी करता, सारांश भी सुनाता, फिर फलाहार करके थोड़ी देर बैठता, कोई आ जाते तो सत्संग होता। तो 10 जने बैठे थे, एक बुढ़िया लठिया टेकती टेकती आई, गुरु जी लोगों ने कहा माता जी धीरे धीरे चुपचाप आओ। हमने कहा नहीं, जैसे उसकी चाहे बोलती हूँ आने दो। आई, मैंने माता जी क्या बात है? पहले एक बात बताइए, आप मेरे आधा पाप लोगे कि नहीं लोगे? आप मेरा आधा पाप लोगे कि नहीं? मैं क्यों पाप न लेंगे? तो हमने सुना है जो चेला चेली के आधा पुण्य ले लेते हैं गुरु जी। जब पुण्य लोगे आप तो पाप नहीं लोगे आधा। हमसे पूछा राधे राधे। हमने कहा माता जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, हमको हमारे गुरु जी ने पढ़ा रखा है। तो किसी का कोई न पाप लेता है न पुण्य लेता है, आपको भी भोगना पड़ेगा। बैठ करके समझाया, बैठ गई। तो हमको बावड़ा बना दिया लोगों ने। गुरु जी पुण्य लेते हैं, पाप नहीं लेते हैं, लेकिन चलो पाप पुण्य दोनों हमको ही भोगना पड़ेगा। संतोष हुआ, चली गई। कहने का तात्पर्य, भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास की दूसरे दिन की बात है, श्रीमती जनकराज दुलारी किशोरी मणि विराजमान है, कुशासन पर सोई हुई हैं। एक कुशासन श्री रामभद्र सो रहे हैं, धनुष मान लेकर लखनलाल जी चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। इतने में निषाद राज जी आए। निषाद राज ने कहा, हे लक्ष्मण जी, विधाता की बड़ी गति बड़ी खतरनाक है। परसों इनको राज तिलक होना चाहिए था, कुशासन पर जंगल में सो रहे पेड़ के नीचे। लखनलाल जी ने बहुत समझाया, लक्ष्मण गीता कहते हैं उसको। कहा देखो सके, कुका कहर नहीं सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सुन बढ़ाता। अब कैके जी को क्यों दोषारोपण उनके ऊपर कर रही हो? उनका दोष नहीं है, जो विधि का विधान वो होकर रहता है। बड़ा संतोष उनको हुआ। आइए, परीक्षित जी का मातृकुल कुंती महारानी भगवान की भक्ता, द्रौपदी जी साक्षात जगसैनी, जग से प्रकट हुई हैं। इनकी दादी सुभद्रा जी अभिमन्यु की माँ, भगवान की साक्षात बहन। उत्तरा जी विराट राजा की पुत्री और अर्जुन की शिष्या, परम चरित्रवती पतिव्रता। उनके उत्तराकाश से परीक्षित जी का जन्म होता है।
माने मातृकुल पितृकुल दोनों परम शुद्ध बुद्ध है। तब महामना गोपाल जी के ध्यान में मस्त रहने वाले समीक ऋषि गले में मरा हुआ सांप घेर दिया। ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न उत्थित होता है। 2-3 दिनों से बात चल रही है। जरासंध, देखिए कलयुग का जब निग्रह करते हैं श्री परीक्षित जी, तो उन्हें कहते कि हमको मारिए मत आप। यदि आपने हमको मार दिया, पीछे आपको पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है, जो गुण न द्वापर में है, न त्रेता में, न कल युग में, सब युग में है। मुझ में एक ऐसा विशिष्ट गुण है जो मेरे बड़े 3 भाइयों में नहीं है। श्री परीक्षित जी ने कहा, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है? तो कुशलानि आज सिद्धंती नेतरानि कृतानि च। कुशल कहते हैं पुण्य को। पुण्यदायक जितने कर्म होते हैं मानसिक करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा, अब पाप मानसिक करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कहते हैं अपने तुलसी के रामचरितमानस में, काली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। जैसे आप कहीं तीर्थाटन गए हैं, वहाँ बहुत बड़ा पंडाल लगा है, हजारों तादाद में श्रोता हैं, 1 नंबर कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, नाना प्रकार आजे गाजे बाजे बज रहे हैं, अर्थ साध है। 3.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। मुरारी बापू गए तो तीसरे साल रामायण जी कथा करने के लिए सिमरिया घाट के आगे 3.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। खर्चा की बात बताते, आमदनी बात वो नहीं लोग बताते हैं, खर्चे की बात सब बता देते हैं। आमदनी उससे 3 गुना ज़्यादा हुआ वो नहीं कहते हैं। अच्छा, आपकी इच्छा हुई, मैं तो गरीब हूँ, इसी प्रकार समारोह के साथ कथा कहता, 10-20 हज़ार महात्मा रोज भोजन करते, जितने आए श्रोता सबको भोजन होता, कैसा आनंद होता। लेकिन वैसी योग्यता वैसी क्षमता मेरे पास नहीं। लेकिन आपने मानसिक ये कथा कहाई, उसका पुण्य मिल जाएगा, खर्चा एक नया पैसा नहीं, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब आप बिहार जी मंदिर जा रहे हैं, वहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं, 2-4 माताओं के गले में मोटी मोटी सोने की चेन लगी हुई है। आपने सोचा आगे बढ़ेगी, सकरी गली है, 2-3 इन तीनों माताओं की जो चेन है उसे ले लूँगा। मंदिर में सोच रहे हैं, लेकिन पाप नहीं होगा क्योंकि आपने किया नहीं। यदि करेंगे तभी पाप होगा, आप पुण्य नहीं करेंगे तभी पुण्य हो जाएगा। आप पाप करेंगे तब पाप होगा, नहीं होगा। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, बात तुमने अच्छी कही, वो कहता है कुशलानि आसिद्ध्यन्ति, जो पुण्य के कार्य मानसिक करेंगे लोग बहुत जल्दी उनको फल प्राप्त हो जाएगा। न इतरानि पापानि, पाप मानसिक पाप करेंगे उसका फल उनको नहीं मिलेगा। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, आपने 4 स्थान दिया है। कौन सा? वेश्यालय, जहाँ मारकाट होती है, 2 जुआ खेला जाता है, 3 झूठ बोला जाता है, 4 स्थान दिया। उनका महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है। कलयुग ने कहा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 स्थान से काम नहीं चलने वाला है। तो हाट कम तो ददात प्रभु, हाटक नाम है संस्कृत में सोने का, सोना में बात तुम्हारा हो। कलयुग बड़ा खुश हुआ। अब यहाँ टीकाकार नाना प्रकार की बात कहते हैं देखो, धर्म के द्वारा न्याय पूर्वक जो धनोपार्जन होता है, उसके द्वारा जो सोना आदि अर्जित किया जाता है, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। अन्याय पूर्वक झूठ आदि करके जो सोना आदि इकट्ठा करोगे, उसमें कलयुग निवास करेगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया था, कल परसों बताई थी।
और उसका मुकुट अन्याय के द्वारा उपस्थित सबों को, जैसे आतंकवादी कर रहे हैं आजकल, भद्र महिलाओं को, बच्चों को मार मार कर ठीक कर रहे हैं तालिबानी लोग, उसी प्रकार से जरासंध था। न जाने कोई ऐसी बर्बरता नहीं थी उससे छोटी हो गो, तब उस मुकुट बनाया था। उसको धारण किया श्रीमान परीक्षित जी ने। पहले दिन धारण किया, महात्मा गले में सांप पहना दिया। आपने सुना है ना। तो इसमें परीक्षित जी की मातृकुल और पितृकुल में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अन्याय के द्वारा उपार्जित जो मुकुट भगवान ने बना कर दिया था, राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय श्री राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान अभिमन्यु के कुमार, उत्तरा के लाडले लाल, श्रोत्र श्रेष्ठ राजराजेश्वर श्री परीक्षित जी जन्म से शुद्ध। देखिए परीक्षित जी अपनी मां के पेट में थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण रथासीन होने जा रहे थे। एक हाथ कमल अर्जुन के कंधे पर, एक हाथ में कमल का फूल यूं हिलाते हुए, अश्वों को देखते हुए आजे गाजे बाज बज रहे हैं। भगवान 6 प्रकार से मिलते हैं लोगों से। नेत्रों से दूर में रहने वाली माताओं को आश्वासन देते हैं। एक संवेग से हाथ मिलाते हैं। करस्पर से, लोग कहते अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों बाप दांतों की देन नहीं है। यदि हास्य तदन्यत्र जन्य हास्य तत्कोचित, श्रीमद् भागवत श्रीमद् महाभारत में जो लिखा है वही ब्रह्मांड में है, जो यहाँ नहीं ब्रह्मांड नहीं मिलेगा। करस्पर से मूल में लिखा है। 2 अब भूतों के हृदय से मिलते हैं, भूतों के चरण स्पर्श करते हैं, अब भूतों से चरण स्पर्श कराते हैं। 6 प्रकार से भगवान मिलते हैं ठाकुर जी की कृपा से। एक चरणारविंद को रथ के पाम दाम पर रखा भगवान ने, अर्जुन के कंधा को छोड़ा, रथ को पकड़ लिया। इतने में उत्तराज बैठी थी, सब उनकी अगवानी करने जा रहे हैं। ये आपने सोचा मैं हाल में ही विधवाई हुई हूँ, यात्रा काल मुझको देखें कहीं अपशगुन न हो जाए श्याम सुंदर को, इसलिए उनके सामने मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन घटना क्या घट गई, ब्रह्मास्त्र ने इनके अंदर घुसकर अग्नि की ज्वाला इस प्रकार से इनको जलाने लगी, बाल खुले हुए हैं, छाती पीटती हुई बावड़ी की समान। हे कृष्ण, हा कृष्ण द्वारकावासी, हे श्याम सुंदर, भक्ता नाम एवं करो, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री कृष्ण, हम आपकी शरण है, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान रथ को छोड़ देते हैं, पामदान से नीचे कर लेते हैं चरणारविंद को। आपने उत्तर है क्या मरने का डर है? डर से तो मृत्यु आपको छोड़ेगी नहीं। अद्य बाप सतानते बाप प्राणना मृत्यु रे बचो, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए क्यों रोती हो? तो क्या कहती सो सुन ली, कामों में तो मैं नाथ हो मामे गर्भ नहीं पाता हूँ। भले ही ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला हमको जलाकर स्वाहा कर दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ बच्चे की रक्षा आप करो। यहाँ बहुत बड़ी मीमांसा है, विचार है, शंका समाधान है। भगवान ने सोचा यदि मैं गर्भवती एक माँ की बात मानकर यहीं से रक्षा कर दूं, तो आने वाला भविष्य, उसमें होने वाले कुतर्की लोग कहेंगे तो गर्भस्थ बच्चा ने तो आपको नहीं प्रार्थना की थी,
मातान की माता की रक्षा कर देते। अब बच्चा मर गया ब्रह्मास्त्र ज्वाला से। दो प्रकार सिद्धांत। भगवान सोचते हैं ब्रह्मास्त्र, ये देखिए ये बच्चा है, 4 वर्ष ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला है, एक बार चारों तरफ से राधे राध करेगा। भगवान ने सोचा, पहले सोचो बच्चा है, मैं पीछे जिगर में जाऊंगा तो मेरा बड़ा भाई ये हो जाएगा, छोटा भाई मैं बनूं। तो छोटे भाई का पुनीत कर्तव्य है बड़े भाई के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति संकट आवे, बिना कहे ही छोटा भाई बड़े भाई की रक्षा करे। मैं घर में घुसकर अपने बड़े भाई की रक्षा करूंगा, भविष्य में कोई हमारे ऊपर अंगुलियां निर्देश नहीं करेंगे। भगवान इस प्रकार मीमांसा करने में थोड़ी देर हो गई। अंदर जाते हैं, दो प्रकार के सिद्धांत है। बच्चा और ज्वाला के बीच में भगवान घुस गए, हाथ में गदा, कौमुदी गदा लिए हुए हैं। अपनी कौमुदी की गदा के तेज से ब्रह्मास्त्र ज्वाला को समाप्त कर दिया, एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मास्त्र में भी आपकी शक्ति है ना, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होगा, जिसके ऊपर होगा उसको तुम जलाएगा ही वो, छोड़ेगा नहीं वो। तो परीक्षित को जलाकर सुहा कर दिया। भगवान मीमांसा करने, वहाँ जाने मीमांसा करते थोड़ी देर हो गई। अब वहाँ पहुँचते हैं, भगवान ने सोचा मुझको आने में देर हो गई, बच्चा तो जल गया, यह सूचना कहीं उत्तरा जी को मिलेगी, हमको जलाकर सुहा कर देगी। पतिव्रता पत्नी राजश्याम जी कुछ कर सकती है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, महाभारत की है। एक ब्राह्मण देवता ने एक बच्ची का जन्म दिया, माता पिता दोनों समाप्त। बच्ची बढ़ती बढ़ती, उसका नाम है सुदीर्घा, बड़ी लंबी। उस लंबी तुम्हारी कन्या से कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसी पुत्री थी तो उसका विवाह नहीं हुआ। उसने सोचा चलो हम तपस्या के द्वारा सदैव ब्रह्मलोक चले जाएंगे। तो तपस्या करने लगी सुदीर्घा जी तपस्या करने लगी। तपस्या करके इतनी शक्ति उपार्जित कर ली उसने, ब्रह्मलोक पहुंच गई। ब्रह्मा जी को सूचना मिली, ऐसी बात ब्रह्मा जी तुरंत आए, बेटी स्वदेह यहाँ नहीं आते हैं लोग, तूने तपस्या करके हमारे लोक की यात्रा कर ली है, देखो यहाँ तुम नहीं ठहर सकती, जाओ तुम विवाह करो। अब विवाह के बाद तुम सभी लोगों की यात्रा कर सकती हो। तो लौटती है, और लौटती उसने प्रतिज्ञा कर ली, जो पुरुष प्रथम बार दिखेगा उसके साथ विवाह करूंगा, उसके साथ विवाह करूंगी। ऐसा सोचा उसने। क्या लीला हुई, ठाकुर जी का विधान। एक गलित कुष्ठ वाला, उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई। अब तो राजश्याम जी उसके साथ, उसने कहा देखो मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मुझको अपना पति मत बनाओ, बहुत से पति बनने लायक हैं, तुम तपस्विनी हो, मेरे साथ विवाह कर कष्ट मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं प्राणनाथ, हमने नियम लिया था प्रथम बार जिस पुरुष के ऊपर मेरी दृष्टि जाएगी उसी के साथ विवाह करूं। विवाह हुआ। अब इतनी सेवा करती, देखिए पतिव्रता, इतनी सेवा करती लेकिन उसको सुख नहीं मिलता। किसको? उसके पति कुष्ठी को, बदबू निकल आई शरीर से। आपने एक दिन पूछा, प्राण वल्लभ क्या बात है, मैं कमर कस करके आपकी सेवा करती हूँ, रात दिन एक कर रही हूँ, आप दुखी दिखते हो। देवी दाराव, तुम सेवा करती हो, हमको सुख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? एक वेश्या है नदी के किनारे, उसके साथ मैं अंगसंग करना चाहती, अंगसंग करना चाहता मैं, मेरे पास पैसे नहीं, उसके साथ मेरा अंगसंग होगा तभी मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। सुधीर का कोई बात नहीं, मैं प्रयास करती हूँ। देखिए पतिव्रता। वहां पहुंची, बहुत बड़ा बगीचा था,
फर्स्ट क्लास मकान था, नौकर चाकर सब थे। वो झाड़ू लेकर के, परम सुंदरी सुदीर्घा झाड़ू लगाती रोज, उसके महल से गेट तक रोज सेवा करती। वो कभी कभी देख लेती कौन है ये, पूछा अपने लोगों से ये कौन है, तो पता नहीं। रोज आती, कई दिनों से झाड़ू लगाकर चली जाती। अब परम सुंदरी थी वो, उस वेश्या से भी ज्यादा सुंदरी। एक दिन जाने लगी, नीचे आ गई वेश्या, बहन सुनो, क्या कारण है, मैं तुमको नहीं जानती और तुम मुझको नहीं जानती, मेरे यहाँ सेवा क्यों करती हो? उन्होंने कहा एक लोभ है, उस लोभ ने हमको आपकी सेवा करने के लिए प्रेरणा दे दी। क्या लोभ बताइए? पहले आप हाँ करो तब मैं कह सकती हूँ। तो जो आप कहोगे हम देने के लिए तैयार है, जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। आप निश्चल सेवा देखिए, निश्चल सेवा से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन निर्मल जन जो सो में पावा। तो वेश्या ने कहा, परम सुंदरी आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। ऐसी बात है, अपना सारी अपनी ऋषि सुना दी। मैं सुदीर्घा नाम की ऋषि पुत्री हूँ। लंबी कद होने के कारण किसी ने मेरे साथ विवाह नहीं किया। मैंने प्रतिज्ञा की ऐसी तपस्या करूंगी कि ब्रह्मलोक चली जाऊंगी। मैं ब्रह्मा जी के गेट तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने कहा, ना, तुमको बिना विवाह की किसी लोक में जाने की गति नहीं मिल सकती, विवाह करो। मैंने प्रतिज्ञा की, जिस पुरुष के साथ पुरुष के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ेगी उसके साथ विवाह करूंगी। एक कुष्ठी हैं हमारे पतिदेव, खूब सेवा करती हूँ, खूब भोजन भाजन कराती हूँ, लेकिन दुखी रहते हैं। मैंने उनको एक दिन पूछा, प्राण बालक क्यों दुखी हो? कहा, हमको हमारे अंदर एक कसक है। क्या? तो आपका नाम लिया। एक रात उनके साथ अनुसंग करना चाहते, उसी उनकी वाणी को पूर्ण करने के लिए मैंने आपकी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, मैंने पहले वचनबद्ध हो गई हूं, मैं आप उनको ले आओ, मैं उनके साथ अनुसंग करूंगी, तुम्हारी सेवा से उनके मन को मैं खुश कर दूंगी। वेश्या ने कहा, सुधीर्घा बड़ी खुश होकर पहुंचती है। वह चल सकता नहीं, कंधे पर लिया, वधू शरीर से निकल रही है। देखिए पतिव्रता पत्नी, भगवान श्री कृष्ण उत्तरा से घबराते हैं। अब कंधे पर लेकर के, अंधेरी रात थी, वहां से चले। लेकिन हुआ क्या रहा है श्याम जी, पूरे शरीर में कुष्ठ था, वधू निकल रही थी। उन दिनों एक राजा था वहां, उनके यहाँ चोरी हुई। चोर बहुत सामान लेकर भगे, रात में जाग हो गई। उसने जंगल की राह ली, सारे चोरों ने वस्तु सामान लेकर के। अब मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे एक कुटिया में, उनके पास जाकर सारा सामान रख दिया और वहां से उनके घर में छिप गया। महात्मा जी भजन करने, नेत्र बंद करके। राज कर्मचारियों ने देखा ये चोर है, आंख बंद कर ले, ढोंग बन गया है। राजा के पास सूचना गई, कर ले आओ। ये लोग उठा कर, लेकिन नेत्र नहीं खुलते इनके, मांडव ऋषि के, वो ध्यानस्थ में ऐसे पक्के हैं, नेत्र नहीं खुले, बरसों से ध्यान में थे। तो राज दरबार लगा, ये कुछ बोलते नहीं हैं। अंत तो कत्वा राजा साहब ने कहा, इनको सूली पर चढ़ा दो। तो सूली थी, ये पद्मासन लगाए हुए थे, उसको बिठा दिया। थोड़ी सी अनी उसकी नोक गई आपके चूतर में, नोक, सूली की नोक थोड़ी सी आपके अंदर हुई। बैठे हैं, उनका ध्यान विचलित नहीं होता। लेकिन सुदीर्घा अपने पति कुष्ठी को जो ले जा रही थी,
उनका स्पर्श हो गया, अमंगल शरीर था, उनके नेत्र खुले, ध्यान तो कर देखते हैं, अच्छा आपने कहा सूर्योदय होता होता इसका शरीर पूरा हो जाए। जिस अशुद्ध अवस्था में मैं भजन कर रहा था, मेरा स्पर्श किया, मेरा ध्यान टूटा, मैं शाप देता हूं सूर्योदय होगा, ये कुष्ठी मरेगा। पतिव्रता सुधीर्घा ने सुना, उन्होंने कहा मुनिवर मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी, मैं सूर्योदय होगा ना पति मेरा मरेगा। राधे राधे की। अब राज श्याम जी बड़े आनंद से बेस्या के यहाँ सारी बात समाप्त हो गई। अब उसको कहता मैं मरूंगा 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 मरूंगा, अंग संग कौन करता है? सूर्योदय होगा तो मैं मर जाऊंगा, मरने का डर सबको होता है, अब मरना पड़ेगा ही, मरने का डर होता है नहीं। पुजारी हुआ थे अपने 125 वर्ष की अवस्था हुई, बुखार लग गया, तो कृष्णदेव दास जी आए, उनकी जिज्ञासा करने पौड़ी, पूछा पुजारी हुआ मरने का डर होता है? कहा मरने का डर होता है सरकार, 125 वर्ष की आपकी अवस्था है, मरना तो पड़ेगा ही, आप ही जब मृत्यु से डरेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इधर आइए मोहन जी, इस शरीर से बहुत भजन हुआ है, खूब भजन किया हमने, खूब सेवा की, होता है कुछ दिन और बचूं, कुछ दिन और रहूं तो नाम जपूं, नाम अनवरत चलता उनका, नाम लेने के लिए ऐसा शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ये 2 अरब 98 करोड़ जन के बाद मानव शरीर मिलता है। यदि इसको आप सही रूप में नहीं प्रयोग किया तो भूयो बनो का जान बंधनम, पुनः 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म लेने ही पड़ेंगे, लेने भी नहीं लेने ही पड़ेंगे। इसलिए सावधान, देव दुर्लभ भगवत प्रसाद में मिला है मानव शरीर, इसका सदुपयोग करिए, सदुपयोग करिए, काम मत छोड़िए भी। हिंदू संस्कृति किसी को काम छोड़ने की सीख नहीं देती, जो काम करते हैं करिए, नाम लेते रहिए, खर्चा एक पैसा नहीं होगा। पैसा खर्च करने के खूब काम करते हैं आप, जिसमें पैसा खर्च नहीं वो नहीं काम करते, क्यों? कि पापात्मा है, आप पाप मात्रा ज्यादा है, भगवान नाम से नाना प्रकार का संदेह है, इसीलिए रुचि आसक्ति प्रेम नहीं हो पा रही है। अब नाम ही लीजिए तो रुचि बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, प्रेम प्यार बढ़ेगा नाम के प्रति, ये उपाय और कोई उपाय नहीं। ठाकुर जी की कृपा से सूर्योदय नहीं हुआ, हाहाकार मच गया तीनों लोगों में। भगवान ब्रह्मा जी भगवान आए अनुसुईया जी के पास। देखिए अनुसुईया शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुसुईया के पति का क्या नाम है? अत्रि, अत्रि मुनि। 4 प्रकार की अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। हम लोग अभी जाग रहे हैं, अब कथा सुनते सुनते कहीं दूसरी जगह चले गए, स्वप्न हुआ, सुषुप्ति माने अब ऐसी गाढ़ नींद में सोए हुए हैं, राधा राम जी 10 बार लोग बोलते हैं, नहीं उठते हैं। अब झकझोर करते हैं लोग, अरे राधा राम जी कहाँ थे? सुख तो हमके लिए लाभ हो, मैं कहाँ था कुछ पता ही नहीं चला, घना अंधकार में था। तीसरी, चौथी गोपाल तापनी उपनिषदकार कहते हैं, तुरीय अवस्थापन्न गोपाल, जिस जीव को चाहे स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो, ये चौथी अवस्था प्राप्त होती है, हमेशा श्री गोपाल जी का दर्शन करता रहता है। माई को देखेगा गोपाल जी देखेंगे, घरे को देखा गोपाल जी देखेंगे, आपको देखेगा गोपाल जी देखेंगे उनको। ये श्या राम मैं सब जगह जाने की स्थिति हो जाती है उनकी, वासुदेव सरमिति की स्थिति हो जाती है। राधे श्याम ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? अनुसुईया के पास ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, देवी अनर्थ हो जाएगा, क्या हुआ? अनुसुईया सब जानती हैं। अच्छा अतिरिक्त बात सुना रहा था, न विद्यन्ते तीसरा अवस्था जस्मिन स अत्रि,
जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था अत्रि जी में है ही नहीं, सदा गोपाल के दर्शन करते हैं। ऐसे महात्मा की पत्नी कौन? अनुसुईया। अनुसुईया शब्द का अर्थ परेशान गुणेश दोषापिस करना असूया, दूसरों के गुणों में से जो दोष निकालने की प्रक्रिया है वह जिसके पास में नहीं हो उसका नाम है अनुसुईया। अर्थात सबों को गुण, सबों में गुण ही गुण दिखती है, गुण ही गुण दिखते हैं उनको, किनको? अनुसुईया जी को। इसीलिए परम गुणवती अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। बताते हैं अनुसुईया जी इतनी सुंदरी, उनको प्राप्त करने 100 सोरा सम्मान हुआ। सब उनका इनके साथ मैं विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा बच्ची एक है, उम्मीदवार है अनंत। आपने क्या अत्रि ऋषि से कहा इसकी रक्षा करना। परम सुंदरी अनुसुईया अत्रि ऋषि भजनानंदी उनके आश्रम में रह रही हैं। 10,000 वर्ष बीते, अत्रि जी ने देखा तक नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा ना, ऐसे भीतरा के साथ इसका विवाह होना चाहिए। राधे 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 राधे। हुआ क्या? ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बेटे बन गए। तीनों के अंश से ब्रह्मा जी के अंश बने चंद्रमा मुनि, शंकर जी के अंश से बने दुर्वासा ऋषि, अब भगवान श्री विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी। राधे राधे। कहने का तात्पर्य जितने आप गुणवान होंगे उतनी आपकी दर्जा ऊपर बढ़ती जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कलयुग में आए हैं हम लोग, और जिससे दर्जा आपका बढ़ेगा किससे? एकमात्र भगवान नाम से, उससे तो बैराग हो गया है, तो जहन्नम में क्यों नहीं जाओगे? इसीलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा जोड़ना महामंत्र से अपने आप को जोड़ लो। चकाचक भगवान का अनेक नाम है, आपका आचार्य द्वारा जो नाम प्राप्त है उससे संबंध सदा के लिए जोड़ लीजिए, चकाचक हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा देवी सूर्योदय नहीं हो रहा है, सारी बात बताई। कहा ठीक है चिंता मत करें हम जाती हैं। अनुसुईया जी आई, कहाँ? सुदीर्घा जी के पास। बेटी देखो त्रिलोक सब बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सूर्योदय होने दो। माता जी आपने हमको बेटी बनाया, अब मेरी धर्म की माता हुई कि आपकी बेटी विधवा हो जाए, नहीं उसकी व्यवस्था मैं करूंगी ना, उसी चिंता तुम छोड़ दो, सूर्योदय होने दो। क्या हुआ? 1 लोटा पानी को तुलसी जल में दे दिया, सूर्योदय हो गया। सुदीर्घा ने 1 लोटा जल तुलसी जी की जड़ में, तुलसी जड़ में क्या चाहिए सुना देता हूँ। जन्मूले सर्व तीर्थानी जन्मध्य सर्वदेवता जदग्रे चतुर् वेदास तुलसी ते नमो नमः। तुलसी महारानी की जड़ में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं, और तुलसी के मध्य में बीचों बीच में 35 करोड़ देवता निवास करते हैं, और तुलसी के अग्रभाग में 4 वेद निवास करते हैं। ऐसे तुलसी में राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हुआ, महात्मा की बात हो गई। सुदीर्घा जी के पति जी का प्राणांत हो गया। तुरंत श्रीमती अनुसुईया जी ने 1 लोटा जल लिया, उसी तुलसी जी के जड़ में दे दिया। ऐसा सुंदर इसका रूप हो गया राजकुमार के समान। किसका? सुदीर्घा जी के पति का। सुदीर्घा जी भी उसके लायक हो गई, बड़ी लंबी थी, आका चूने वाली, सो राजकुमार जैसी। राजकुमार ये हो गई, राजकुमार हो बनाने से राधे राधे करते हैं।
कहने का तात्पर्य पतिव्रता पत्नी से भगवान श्याम सुंदर भी घबराते हैं। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था ना, तो उत्तरा के पेट में अभिमन्यु कावीर जी परीक्षित बनकर विराजमान। श्रीमती द्रौपदी जी ने कहा था मुच्यता मुच्यता में सो नितराम ब्राह्मण गुरु हो। जब इनके 5 बेटों को मार दिया तो बिलुला रही थी, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा की जिसने आपके बेटे को मारा है उसका सर काट के लाऊंगा, उस पर बैठ कर तुम स्नान करना। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ये भयंकर प्रतिज्ञा तुमने कर ली, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अब ब्राह्मण अबद्ध होता है, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जाता। तूने ये क्या किया? प्रभु अब तो जो हो गया सो गया, मैंने कह दिया प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। यह बात फैल गई पूरी त्रिलोकी में। अर्जुन अश्वत्थामा को मारेंगे, अश्वत्थामा रथासीन होकर बड़ी तेजी में भागे। अब भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन रथी, उनका पीछे करते करते जब उसने देखा मैं बच नहीं सकता तो रथ से कूद पड़ा और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भयंकर ज्वाला आकाश में फैल गई। भगवान से अर्जुन ने कहा हे देवदेव क्या हुआ? तो उसने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। मैं क्या करूं? तो तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा रहे हैं, अब त्रिलोकी समाप्त हो जाएगी। भगवान वेदव्यास जी आते हैं, प्रभु आप तो नटखटिया बड़े गोपाल हो, अर्जुन को आदेश दो दोनों अस्त्रों को अपनी ओर खींच ले ताकि शांति बहाल हो जाए। भगवान ने आदेश दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन खींच लिया, शांत हो गया। अब देखिए एक दिन अश्वत्थामा ने अपने पिता को बहुत कुछ उल्टी सीधी बात कही, मैं आपका चेला भी हूँ, आपका बेटा भी हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप प्रेम करते हैं अर्जुन से। अर्जुन को बहुत बढ़ाते हुआ, ये तो ठीक नहीं। अपनी माँ के सामने कहा, गुरु जी ने कहा, उनके पिताजी ने कहा द्रोणाचार्य ने, देखो भाई अधिकारी अपने अधिकार के कारण सब कुछ प्राप्त कर लेता है गुरु से, तुम ऐसा अधिकारी नहीं हो, मेरा क्या दोष इसमें? अर्जुन अधिकारी है, मेरी सारी विद्या लेगा वो, अब तुम्हें अधिकार नहीं है वो, तुम नहीं ले सकते। देख क्या लीला हुई। आपने कहा आज हम परीक्षा लेते हैं, ठीक है, सबको एक कमंडल दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कितने चतुर हैं। वरुण देव से कहा द्रोणाचार्य के कमंडल के समान आकार हो, आप पहले से पानी भर कर रखना यमुना जी में। 106 विद्यार्थी जाएंगे, 100 कौरव, 505 पांडव, 1 अश्वत्थामा, 106 विद्यार्थी जाएंगे पानी लेने के लिए। यदि देर होगी तो ठीक नहीं होगा। जो ही अर्जुन अपना कमंडल डुबोए, उसको पता न पड़ने पावे, वो कमंडल छूट जाए, भरा हुआ कमंडल हाथ में आ जाए। अब उनकी घोषणा है जो प्रथम पानी भरकर आवेगा उसको ब्रह्मास्त्र चलाना सबको सिखा दिया, अपनी ओर खींचना उसको सिखाएंगे। अर्जुन का हाथ में तुरंत कमंडल, लीलाधारी की लीला है, नर नारायण है दोनों। पहुंच गए। ब्रह्मास्त्र को कैसे सम्मरण किया जाए, छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को कैसे खींचा जाए अपनी ओर, यह विद्या द्रोणाचार्य ने सिखा दिया। अब पीछे सबके सब आए। श्री द्रोणाचार्य ने कहा अश्वत्थामन तुमने अपनी माँ के साथ सामने मुझको खूब अच्छी तरह राधे राधे किया। मैंने कहा ना तुम अधिकारी नहीं हो, अर्जुन 16 ने अधिकारी है, तुम अब पीछे रह गए। इसने सीख लिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे, वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानते थे और अपनी ओर खींचना नहीं जानते।
जब देखा उसने, अब तो मेरी जान चली जाएगी, 10 ही कदम भागा पापा पैया। अर्जुन बड़ी तेज पकड़ करके और चादर से बांध कर रथ के पीछे हिस्सा पटक दिया। ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला होती है। यहाँ शोकाकुल सबके सब, चारों पांडव, द्रौपदी, कुंती आदि सबके सब बंधे हाथ अश्वत्थामा को अर्जुन ले आते। देखते ही आपने कहा, मुच्चिता में स्वर नितराम ब्राह्मण गुरु, हे गांडीव धनुधारी। द्रौपदी जी कहती हैं, द्रौपदी जी का हृदय बड़ा, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, ऐसा है। वर्णन आता है ग्रंथों में, रामकृष्ण का हृदय कठोर है। भभूति जी, महाकवि भभूति ने कहा उत्तर रामचरितमानस में, वज्रादपि कठोरान मृदुन कुसुमादपि। भगवान राघवेंद्र सरकार का हृदय कैसा है? वज्र से भी और कठिन, कठोर। और कोमलता कैसी? गुलाब की पंखुड़ी के समान, इससे भी ज्यादा कोमल। तो कोमलता कठोरता दोनों है ना। श्री सीता जी के पास कठोरता है ही नहीं, राधा जी के पास कठोरता है ही नहीं, कोमलता ही कोमलता है। तो द्रौपदी जी ने कहा, इनको छोड़ दीजिए, हे गांडीव धनुधारी अर्जुन, हे पांचों पांडव, इनके पिताजी से आपने नाना प्रकार के अस्त्र ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे मेरे बच्चे मर गए हम सब रोते हैं, इसी प्रकार इनको मारोगे तो इनकी माँ रोएगी। इनकी माँ की, कृपी जी की आंखों से आंसू एक बूंद नीचे गिरेगा पृथ्वी पर तो क्षत्रिय कुल का सर्वनाश हो जाएगा। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। लेकिन उनका समर्थन कर दिया युधिष्ठिर जी ने। भीमसेन का बिल्कुल नहीं, इस आत्ताई को मार देना चाहिए। क्यों? कि दूसरे घर में आग लगाता है, सोए हो को मारता है, विषपान पड़ाकर मारता है, विष पिला करके। इसको उसको आतताई कहते हैं। ये आतताई है। हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, इसने 5 को मार डाला, इसको मारिए। श्रीमान युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं नहीं, जब द्रौपदी जी ने अभयदान दे दिया है, इसको अभय मिलना चाहिए। दोनों खटपट होने लगी। भगवान तो भगवान है। एकांत में ले गए भीमसेन से, दादा भीम, आप अपनी गदा से अश्वत्थामा के सर फोड़ दोगे, मर जाएगा, थोड़ी देर कष्ट रहेगा, उसके बाद जाएगा ऊपर। तो उसको मारना नहीं है, और जब तक जिंदा रहे तब तक कष्ट, अच्छा है ना। ये तो बहुत बढ़िया है, सीधे साधे भगवान को हाथ में आ गए। ठीक है श्रीमान। युधिष्ठिर जी ने, भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से, राजन, इसने बड़ा अनर्थ किया है, बहुत गलत काम किया है, छोटे सोए हुए बच्चों को मारा है। तो ऐसा है, इसको प्राण दंड नहीं दिया जाए, दूसरा दंड तो दिया जाए। बोला हाँ, दूसरा दंड दिया जाए। दोनों को मना लिया भगवान ने। अब अर्जुन से कहते हैं, देखो मैंने नियम बनाया है, ब्रह्म बंधुर न हतव्य, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आतताई बधा रहना। ये मेरे 2 नियम हैं। ब्राह्मण समस्त ब्राह्मणोचित क्रियाकर्म से विहीन है, फिर भी प्राण दंड लायक नहीं है। ये ब्राह्मण तो है, लेकिन आतताई बधा रहना, आतताई को मार देना चाहिए। दोनों काम तुमको करना है। भगवान ने ऐसे पाठ पढ़ाया। तो आपने क्या किया? अपनी तलवार की नोक से उसका ऑपरेशन किया, सर का। इस मणि थी, मणि निकाल लिया, तेजहीन हो गया, और शिवरा निर्यापयत, शिविर से गले पर हाथ देकर बाहर कर दिया। वह कैसा धूर्त साधु देखिए, धूर्त सा। एक पीपल के पास में चला गया और नदी में आत्मा में धोया, आत्मन किया। यहाँ से खून शराब हो रहा था, कष्ट भयंकर हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करता है। ये देखिए, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख है कोई। अश्वत्थामा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रट लगाने लगा।
भगवान परम दयालु। देखिए, भगवान से जो काम नहीं होता है वह काम भगवान के नाम से होता है। भगवान नहीं मिलने वाले हैं। आप भगवान के मंगल में नाम को आप पकड़ लेंगे तो साकेत से राम के कान को पकड़ कर आप सामने खड़ा कर देंगे। वो लोग से श्याम को पकड़ कर आप सामने खड़ा कर देंगे। कौन? नाम भगवान। राम कृष्ण भी नाम का जाप करते हैं समय आने पर। भागवत में आया है। अब वो समझ उसका अनुवाद करते हैं, राम न सके नाम गुण गाई, कहूँ काल के नाम बढ़ाई। भगवान राम भी अपने नाम का जाप करते हैं समय आने पर। ठाकुर जी के पास क्या लीला है, इसे देखिए। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, कहा अश्वत्थामन क्या बात है प्रभु, बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, इसको ठीक कर दीजिए। बोले ठीक तो नहीं हो सकता, तुम्हारा दर्द को मैं दूर कर देता हूँ। अपने अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा भयंकर दर्द पीड़ा हो रही थी, उसको दूर कर दिया। प्रभु घाव कैसे होगा? तो कलयुग में स्नान करने से पहले लोग सरसों का तेल लगाते हैं, अब तो कोई लगाते ही नहीं। तो सरसों का तेल ऐसा करके अश्वत्थामने नमः, अश्वत्थामने नमः, अश्वत्थामने नमः 3 बार छोड़ेंगे तो वह तेल तुम्हारे घाव पर आ जाएगा, धीरे धीरे पूर जाएगा, ठीक हो जाएगा और उसको 1 गोदान का फल मिलेगा। भगवान कहते हैं जो 3 बार तेल को यूं करेगा उसे 1 गोदान का फल मिलेगा और तुम्हारा उस तेल की छींट से तुम्हारा घाव धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। भगवान की व्यवस्था कैसी बढ़िया कर दी बात। ठाकुर जी के पास रहे समझे, बड़े आनंद के साथ भगवान ने सारी व्यवस्था वहाँ की। बात चल रही थी, भागवत जी के प्रथम श्रोता परीक्षित जी महाराज, उनके पिताजी अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे, उनके पिता नरावतार अर्जुन, उनके पितामह पांडु साक्षात भगवत भक्त, इनकी माता उत्तरा, परीक्षित जी माता उत्तरा विराट राज की बेटी, अर्जुन की शिष्या परम चरित्रवती, परम चरित्रवती, इनकी पितामही कौन? सुभद्रा और द्रौपदी। एक भगवान की बहन, एक जगकुंड से प्रकट हुई द्रौपदी जी। इनकी परपितामही कुंती जी। ब्रह्मांड में ऐसा भक्त, ऐसी भक्त आता हुआ ही नहीं। भगवान से दुख मांगे दुख, कुंती को छोड़ करके ब्रह्मांड में दूसरी न कोई भक्ता हुई न भक्त हुए। प्रभु हमको कष्ट दो, प्रभु हमको कष्ट दो। कोई कहता है हम बिहार जी जाते हैं, उनको डायबिटीज की शिकायत, हम नहीं जाते, हम कुछ नहीं कहते हैं किसी से, हम नहीं कुछ मांगते हैं कभी भगवान से, नरसिंह राय रानी। जो हमारे भाग में लिखा है तो आएगा ही आएगा, क्यों मांगे? एक बात देखिए, आप शंकर जी की उपासना करते हैं, बात कर रहे हैं, आपका नाम शंकर है, उपासना शंकर जी की। भगवान शंकर ने दर्शन दिया, बात बताते हैं, कहा शंकर ब्रह्मपुरी, ये शंकर जी हमसे वरदान मांगो। आप क्या मांगोगे? कितना बड़ा शरीर है, 3.5 हाथ का, बुद्धि कितनी बड़ी, इतनी बड़ी है ना। उस बुद्धि में लगवा से लेकर नोएडा तक और जहाँ जहाँ आप गए हैं अब तक सारी वस्तु भरी हुई है, अपनी सबों में उदाहरण दे रहा हूँ। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में नाना प्रकार की वस्तु घुसी हुई हैं, शुद्ध मन बुद्धि है नहीं। भगवान शंकर देने के लिए तैयार हैं, आप क्या मांगोगे? छोटी बुद्धि छोटी वस्तु मांगोगे। आप यदि करदम जी के समान होशियार हो, दक्ष हो, तो क्या मांगोगे? तो प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते हैं, जिसमें मेरा कल्याण हो कर दो। अब तो सारा बागडोर आपने अपनी उनके हाथ में दे दी, अब उनको सोचना पड़ेगा अब शंकर जी को क्या दिया जाए, नहीं सोचना पड़ेगा। ये मांगना मूर्खता है, मत कुछ मांगो। तृतीय स्कंद में आता है भगवान ब्रह्मा जी के एक बालक जिनका नाम है करदम जी, उनका विवाह करो। नहीं पिताजी, हम तो भजन करेंगे। जाओ, चले पर्वत के शिखर पर 10,000 वर्षों तक भगवान का नाम लिया,
नाम लेते 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 राधेश्याम जी उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। भगवान सर्वेश्वर चतुर्भुजी बनकर आए। का वरदान मांगो। का प्रभु हमको वरदान मांगना नहीं आता है। देखिए करदम जी ने कहा हमको मांगना नहीं आता है, जिसमें मेरा कल्याण है कर दो। बहुत बढ़िया बात कही। भगवान ने कहा देखो तुम विवाह कर लो। तो रोने लगे उनके चरण पकड़ कर, प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया कि आपकी तपस्या करना अपराध है? करदम पूछने भगवान से हमने तपस्या किया है, अपराध हो गया क्या? अब इतना बड़ा दंड विधान दे रहे हो। अभी अभी आपने कहा हमको मांगना नहीं आता है, मेरा कल्याण जिसमें कर दो। तो आपने अपनी बागडोर साड़ी मेरे हाथ में थाम दी, तो आपके कल्याण का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर आ गया ना। सुनिए, आपने इतना नाम जाप किया है, मेरे नाम का इतना जाप किया है कि आपका बेटा बनने का मन मेरा हो गया। मैं नाम जाप का बेटा बनूं। विवाह नहीं करो तो बेटा कैसे बनूंगा? विवाह तो करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा सुनिए एक बात अब निवेदन करूं, बोलो। तो आपके कथनासर में विवाह करूंगा। जब लड़के बच्चे हो जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम जंगल जाकर भजन करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उस करदम जी दक्ष प्रजापति की बीच की बेटी थी मनु जी की, देवहूति जिस विवाह हुआ। 9 बेटियां हुई, बड़ा लंबा चौड़ा है। और गर्भवती हो गई 10वीं बार। विमान ऐसा विमान बनाया नदी नाला पर्वत सब के सब ऐसा विमान बनाया अपनी जोग बल से करदम जी ने। कहा चलो आकाश में। सैकड़ों वर्षों तक बिहार के आकाश में सभी लोग लोकांतर चले गए। बीच में 9 बेटियां हुई, सब धीरे धीरे लंबी छोटी बड़ी। अब आपने कहा देवहूति अब चलो नीचे, विमान का नीचे चलो। सिद्धपुर है गुजरात में, अहमदाबाद बात कहीं, वहाँ विमान उतरा। आपने कहा देखो भाई अब हम जाते हैं भजन करने के लिए, तुम अपना काम संभालो। श्रीमान श्री करदम जी महाराज जाने लगे। उनकी पत्नी देवहूति चरण पकड़ लिया। और वो निर्विण्णा नितनाम राधन, निर्विण्णा नितनाम भुवन। हे भगवान अपने पति से कहते हैं हम अपनी इंद्रियों की गुलामी करती करती बहुत लंबी आयु बर्बाद कर डाली। आप मोक्ष देने वाले पति देव हो, हमने लड़के बच्चे की कामना कर डाली। भगवान हमको भी ले चलो। नहीं देखो तुम्हारे पेट में भगवान श्री कृष्ण अंश है, कपिल देव जी भगवान है। तो आप कहाँ जाओगे तो भगवान को भजन करने के लिए? प्राण वल्लभ आपका तो भगवान मेरे पेट में है, तो कौन से भगवान का भजन करने जा रहे हो? जब तक कि भगवान नहीं बाहर आते तो तुम यहीं रहो। पतिदेव की बात मान कर मुस्कुराते हुए रह गए। 9 बेटियों का विवाह कर दिया। भगवान प्रकट होते हैं, श्री ब्रह्मा जी आते हैं, फूलों की बारिश करके उनके कपिलाश्रम को ढक देते हैं। उनका नाम रखते हैं सांख्याचार्य कपिल। कम अमृतम पायति सर्वेशाम प्रदेश कपिल। सबों को अपने उपदेश अमृत पान कराएंगे, इसलिए इनका नाम कपिल होगा। अपनी माँ के साथ उनका संवाद होगा। आज से माँ कपिल देव जी के पिताजी भगवान से कहा देखो हम जाते भजन करने के लिए, जाइए मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करके भजन करना, भजन करते हुए मुझको प्राप्त हो जाना। कहने का तात्पर्य भगवान से कुछ मत मांगिए, कुछ मांगोगे तो ठगे जाओगे, नहीं मांगोगे तो बहुत मालूमाल हो जाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। सज्जनों, भगवान तो मंदिर के भीतर रहते हैं और संत यत्र तत्र भ्रमणशील रहते हैं। या तो आप भगवान की सेवा कर लें, परमात्मा की सेवा कर लें तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, और या फिर संत की सेवा कर लें तो भगवान बड़ी सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हमने सुना होगा कि यदि भगवान की सेवा न हो पाए तो संत की सेवा करो, क्योंकि संत सदैव ही भगवत स्वरूप माने गए हैं। इसको कैसे समझें कि जैसे शक्कर हो और एक पात्र में, एक ग्लास, एक लोटे में जल हो। शक्कर को जब हम जल पात्र में, जल में रखते हैं तो उस जल में शक्कर का संपूर्ण गुण स्वतः चला आता है और वह जल शरबत बन जाता है, शक्कर की मिठास से युक्त होता है। आप जल की किसी एक बूंद का भी पान कर लोगे तो आपको उसी शक्कर की मिठास की अनुभूति होगी। ये संत भी वो जल के पात्र हैं। इनका हृदय रूपी पात्र भक्ति के रस से भरा हुआ है, और यह मिठास कुछ और नहीं, यह हमारे श्याम सुंदर युगल बिहारी सरकार के नित्य की जो लीला की मिठास है, यह वह मिठास है। जब उस मिठास को भक्ति रस से भरे हुए पात्र में गुरुदेव की कृपा से रख दी जाती है और वह रस हिलोरे लेकर के उस शक्कर की मिठास को, उस लीला की मिठास को अपने रोम रोम में समाहित कर लेता है, हमें पता नहीं वो शक्कर कैसा है, हमें पता नहीं वो लीला की रस कैसी है, हमें लीला के रहस्य अध्यात्म की समझ नहीं रहती। लेकिन वही जो ये संत शरबत बनकर के भ्रमणशील हैं, अपने जल में, अपने भक्ति के रस में, जिन्होंने भगवान की लीला की मिठास को अवशोषित कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, उन्हीं संत के भक्ति के प्रभाव लीला के एक बूंद यानी एक क्षण भी, एक घड़ी आधव घड़ी आधव में पुनियाद यदि हम रहते हैं तो हमें उन्हीं परमात्मा के रस की कृपा की प्राप्ति अनुभूति स्वतः हो जाती है। ऐसे ही अद्भुत विरक्त संतों के माध्यम से श्री मिथिला कुंज में निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चलता चला रहा। इन संतों के सेवा में जिन महानुभावों ने आज तक सेवा उपस्थित की है, वे सभी गोलोक के अवश्यमेव अधिकारी हैं, परमात्मा की कृपा के अवश्यमेव अधिकारी। एक और विराट, अनुपम, अलौकिक, दिव्य संकल्प महाराज श्री के मन में प्रादुर्भूत हुआ। श्री युगल सरकार की कृपा से ऐसा सत्संकल्प संतों के हृदय में सदैव उत्पन्न होता रहता है। और यह अद्भुत संकल्प क्या है? दिव्य 18,000 श्लोकों से युक्त एक दिव्य मंडप का निर्माण करना, जिसमें श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक शिला पट्ट पर अंकित हो। आप सभी इस भागीरथ प्रयास में उपस्थित हों। सेवनाथ, श्रवनाथ, पठनाथ, दर्शनाथ पापनाशनी। श्रीमद् भागवत का दर्शन हम कहां करें? दर्शनाथ पापनाशनी पर विचार करते हुए श्रीमद् भागवत मंदिरम के निर्माण का यह सत्संकल्प धीरे धीरे आप सभी की उपस्थिति से, सहयोग से आगे बढ़ रहा है। आइए, मिथिला कुंज में चल रहे अनेकानेक प्रकल्प, युगल नाम संकीर्तन, 1 महीने का संकीर्तन संतों के मुखारविंद से कराया जाए। मात्र उसकी सेवा राशि 15,000 रुपए रखी गई है। यदि कोई ना करा सके तो एक दिन ही सही अपने पितरों के निमित्त, अपने आने वाले वंशजों के उद्धार के निमित्त
यदि एक दिन ही सही संतों के माध्यम से, संतों के मुखारविंद से कीर्तन करावें तो उसकी सेवा राशि मात्र 1500 रुपए रखी गई। गौ माता की सेवा में एक गौदान की सेवा मात्र 21,000 रुपए रखी गई और आजीवन गौशाला सेवा यदि कोई करना चाहे तो 51,000 रुपए सेवा राशि मात्र प्रदान करने की आवश्यकता है। जिस अनुपम, संपूर्ण विश्व में, अनुपम शब्द इसलिए कि संपूर्ण विश्व में अभी तक ऐसा कोई दिव्य स्थली का निर्माण नहीं हुआ। इस अलौकिक श्रीमद् भागवत मंदिर निर्माण हेतु एक ईंट का दान यदि कोई महानुभाव करना चाहे उसकी सेवा राशि मात्र 1100 रुपए रखी गई। एक श्लोक यदि अंकित करवावे उसकी सेवा राशि 5100 रुपए रखी गई। 11 श्लोक की सेवा राशि 51,000 और 21 श्लोक की सेवा राशि 1,01,000 मात्र रखी गई है। एक श्लोक के भी सेवा में यदि आप उपस्थित हो जाएं तो यह संख्या मात्र 18,000 ही है, लेकिन यह संख्या एक अद्भुत अलौकिक रूप लेकर उपस्थित होगी और यह दर्शनात् पापनाशनी श्रीमद् भागवत मंदिरम में आप सभी उपस्थित रहेंगे। साधु संतों की आजीवन सेवा के लिए मात्र 51,000 रुपए की आजीवन सदस्यता, एक दिन का नाम कीर्तन, एक संत की सेवा और एक गौ माता की सेवा जब तक आप हैं तब तक और आगे भी आपके जाने के बाद भी वह सेवा निरंतर चलती रहेगी। आइए हम सभी महाराज श्री के निर्देश में चल रहे इस सत्संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। और मैं महाराज श्री किशोरी शरण जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आपके अमृत वचनों को सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं, हमारे कर्णपुट पिपासु हैं। आप हमें अपने रसपान से कृतार्थ करें। श्री महाराज। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमेद्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
लागे लगन मत छोड़ना, लगन मत छोड़ना, हरि की मोरी लागे लगन लाल की जय। एक बात ध्यान देना, जीवन में जब ठाकुर जी के चरणारविंद को प्राप्त करना है तो कभी भी संत महात्मा के निकट जाकर अपनी महिमा को बखान नहीं करें। अपनी महिमा की कभी कभी बखान करने से हो सकता है संत ये जाने कि महाराज अभी तक इनके अंदर स्वयं को देहाभिमान है। जीवन तब तक भटकता रहता है जब तक मेरे अंदर अभिमान रहता है। इसीलिए भक्ति देवी ने क्या कही, बहुधा तब बाकीना दुख शांतिर भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। हर व्यक्ति से आप जब इच्छा होगी तो मिल सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, उनके निकट जा सकते हैं। इच्छा होगी कहीं घूमने जाओ तो आप तत्काल की टिकट लेकर घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप किसी महापुरुष नाम जापक संत के पास निकट जाते हो तो वहां आप केवल अपना प्रयास से ये मत सोच लेना कि मुझे अपना प्रयास से ही ऐसे महापुरुष के दर्शन मिले हैं। अगर आपके हृदय में अनेक प्रकार की वेदना है, दुख है, चिंता है, तो केवल महाराज उनके निकट जाने से ही वो शांति की अनुभव होगी, वो सुख का अनुभव होगा। जो महाराज जिन अनुभव से केवल एक ही अनुभव नहीं कि महाराज सुख का अनुभव, आपके हृदय का जो दुख होगा सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके दर्शन में, क्योंकि वो जीवन में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कभी भगवान के चरणारविंद नहीं छोड़ते हैं। यही संत की विशेषता है। हम लोगों के अंदर वो विशेषता नहीं है, क्योंकि हम आज बहुत दान दे दिया, या आज हमने बहुत संकीर्तन कर लिया, आज हमने बहुत शुभ कार्य कर लिया, परंतु हमारी निष्ठा वो नहीं है जो हम निरंतर करते रहे। लेकिन संत के अंदर वो कार्य है जो सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान के भजन कभी छोड़ सकते ही नहीं। देवर्षि नारद जी को भक्ति देवी ने अपना परिचय भी दिया। भक्ति देवी ने यहां तक भी कहा कि संसार में देखा जाता है कि पुत्र युवक और माता वृद्ध, परंतु यहाँ विपरीत पुत्र वृद्ध और माता युवती। कारण क्या है? संत के निकट जाओ तो अत्यधिक प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अत्यधिक प्रश्न करते हो तो अपना समय को महाराज नष्ट करते हो। संत के निकट जाओ तो केवल सुनो कि मेरे जीवन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में कैसे समर्पित कर दे, मेरे हृदय में कैसी प्रसन्नता आ जाए। तो देवर्षि नारद जी ने महाराज भक्ति देवी को कई चरण में समझाया। प्रथम कहा कि कभी कभी समय ऐसा हो जाता है, इस समय की एक दोष होता है कि संत की वाणी पर, संत के वचन पर आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अंदर
वो पुण्य नहीं है। आपके अंदर बुराई इतना क्षमा चुके हैं, केवल बाहर ही नहीं अंदर में दिन रात बुराई ही सोचते रहते हैं। लोगों के प्रति अमंगल, लोगों के प्रति कपट भाव, यही मेरे हृदय में रहते हैं। और हमने स्वयं कभी कभी महाराज एक विचार होता है कि महाराज हम किन संत पर विश्वास करें, किन पर, मुझे अभी तक वो पहचान ही नहीं मिला। संत के पहचान के लिए भी आपको स्वयं उस मार्ग पर पहले आना पड़ेगा। निरंतर भगवान के चरणारविंद की भक्ति जब तक करोगे नहीं तब तक आप चाहोगे, आप तो फिर वही कहेंगे अरे आजकल की साधु संतों को देख लिया, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल वाले किसी को संत बना सकते हैं और किसी को कुछ कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में जिस दिन आप उन महापुरुषों से मिल लोगे जिसके रोम रोम में केवल श्री कृष्ण नाम से राम नाम ही निकलते रहते हैं, फिर वो स्तर तक जाने के लिए महाराज आपको निरंतर सत्संग करना पड़ेगा, निरंतर महापुरुषों के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा उन स्तर पर। क्योंकि महाराज ऐसा नहीं है जो तीर्थ स्थान में वृंदावन धाम में भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं, परंतु करोड़ों लोग आया यहाँ दुकान में बढ़िया कचौरी खाकर पकौड़ी खाकर और कहीं भंडारा चलता है तो सोचते हैं कि महाराज भंडारा चल ही रहा है और उनमें अपना भरपेट खा लिया, सोचा चलो मैंने आज तो। बहुत लोग का ऐसा भी सोच हो गया कि वृंदावन आने के बाद आश्रम में जाकर भंडारा या कहीं रोड पर मिलता है तो सोचता है चलो अब खर्चा करने की जरूरत नहीं, अब तो मैंने खा लिया। अरे भाई तूने नहीं खाया, तुमने अपने पुण्य को ही खा रहे हो। अगर जितने खाते हो उससे अधिक देकर जाओ। परंतु यहाँ तो बहुत लोग ऐसे भी है, मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि चलो रोड पर बांट रहा है, चलो अब ने खा लिया, अब मुझे क्या पैसा मैंने बचा लिया। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुंभ में बहुत लोग जाते हैं कल्पवास करने के लिए और वो महाराज अपने पास जो रुपया पैसा लेकर जाते हैं छुपा कर रखता है कि महाराज फिर लौट कर ले जाऊंगा। अरे चलो यहाँ तो भंडारा चलता है, खा लेता हूँ और फिर वही बहू बेटा के लिए वो रुपया छुपा छुपा कर रखते हैं। अरे इतना सुंदर समय मिला है आपको, आप भी उन संतों को खिलाओ, भंडारा करो। खिलाने में जो आनंद है वो खाने में आनंद नहीं मिलेगा। खिलाते चलो क्योंकि कहीं न कहीं उस झुंड में मेरे ठाकुर जी भी छुपे रहते हैं, वो भी उन संतों के साथ। भगवान किनके, भगवान की साथी कौन है? साधु संत महापुरुष जो उनके गुणगान करते रहते हैं, जो उनके साथ चलते। देवर्षि नारद जी देखो, देवर्षि नारद जी भजन के प्रताप से ही सर्वलोक, वैकुंठ लोक और गोलोक धाम जहां चाहते थे, भजन में वो ताकत है जो आप हर जगह जा सकते हो। एक स्तर पर महाराज जरूरत ही नहीं है आप स्वर्ग में भजन के प्रताप से तो उस स्थान पर रह सकते हो जहां से लौट कर आना नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद जी ने कहा लेकिन वो आपके अंदर अभी तक वो विश्वास है ही नहीं। हम तो महाराज केवल कमी ढूंढते हैं। संत, अरे महाराज आजकल संत भी मठ मंदिर वैसे ही बनाकर बैठे हैं जैसे हम उद्यम करते रहते हैं। ये आपका दोष नहीं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा कभी कभी क्या होता है, समय का भी दोष हो जाता है। यह संतो विषीदंती प्रह्यसंति साधव धत्ते धैर्यम यो धीमान स धीरो पंडितोथवा। यह एक युग का धर्म है, ये एक युग का पहचान है। कभी कभी होता है कि हमें भी कभी जब हम अत्यधिक भजन करने लग जाते हैं तो भजन करते करते कभी जीवन में दुख भी आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। वहां एक आपके हृदय में एक और संत बैठा है, कौन? तो धैर्य। जीवन में अगर आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हो तो केवल धैर्य की सहारा लो कि एक दिन बांके बिहारी की कृपा जरूर मेरे ऊपर होगी। इस दुनिया में तो सुख और दुख आता ही रहता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को कलयुग के विषय में भी समझाया और महाराज
व्यक्ति का स्वभाव के विषय में भी दिखाया कि महाराज किस स्वभाव आज व्यक्ति कहां कहां किस स्वभाव के हो गए, ये भी दिखाया। धर्म को महाराज आज किस प्रकार खंड मंड करके लोग अपना धर्म चलाने लगे भागवत की आड़ में। आजकल महाराज भागवत भगवान तो इतने सहज है, अगर हम महाराज अनेक प्रकार की अवगुण करें और वो अवगुण वो नहीं देखते हैं, यही तो ये रास श्री राधा रानी की कृपा है, हमारे अवगुण को कभी नहीं देखेंगे। वो महाराज केवल हम एक बार राधे राधे बोलते हैं तो उन गुण को ही गाते हैं। अगर महाराज वो अवगुण देखने लग जाए तो हम तो एक पल फिर उनके निकट जा ही नहीं सकते हैं। वो केवल गुण देखते हैं। भागवत को महाराज आजकल लोग कहां से कहां पहुंचा दिया। किसी ने हमसे कहा कि देखो महाराज आजकल चैनल के माध्यम से भागवत कथा सुनकर आप चाहोगे कि सुनाकर आप चाहोगे कि वृंदावन के लिए आपको उनके हृदय में दान की प्रवृत्ति हो जाए। ये नितांत संभव है। आजकल तो खिस्सा से कहानी सुनाओ, हंसाओ, चुटकुला सुनाओ। क्या भागवत में ये सब वर्णन है? आज की तथा कथित व्यास लोग क्या बोल रहे हैं, भागवत में सब कुछ है लेकिन उसे छोड़कर ना जाने ये लिखा है भागवत में। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस ततो गतः। कोई वक्ता हमें महाराज क्या उपाय बताएंगे? वही टुटका टोना इस करने से ये लोहा की बरकती, कोई कहेंगे ये चावल फेंकने से, चावल को लाल फेंकने से आपको ये मिलेगा, कोई कहेंगे आप अति पानी में डुबकी लगाने से आपको धन मिलेगा। पता नहीं क्या क्या बता बता कर वो अपने समय महाराज कहां से कहां भेज रहा। उन्हें तो केवल केवल धन किस प्रकार आवे, लेकिन भागवत में कण कण में पर्याप्तम के वर्णन है। समय महाराज चैनल के माध्यम से आप कथा कर रहे हो, समय कम है, अब प्राणी मात्र को ऐसा उपदेश दो कि उस समय हाथ में झोली माला लेकर भजन करने लग जाए। आज हमारे पूज्य गुरुदेव लाखों ऐसे अनुयायी है जो महाराज जो कभी भजन नहीं करते थे, लेकिन उनको जब तक शोला माला जाप नहीं करते हैं तब तक उनको दीक्षा भी नहीं मिलता है। भागवत का यही तो सार तत्व है। जिस दिन स्वयं को अपने आप मन में आ जाए कि आज से हम भजन जरूर करेंगे, वही आप मान लो कि आपने भागवत को सुन लिया, आपने सत्संग कर लिया। जीवन में हम सब वस्तु के बिना रह सकते हैं लेकिन भजन के बिना नहीं रह सकते हैं। जिसने भजन किया वो चिंता कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वयं भागवत में लिखा है वृथा खेद से बाले ओह चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणां भोजम अस्मरं दुखम गमिष्यति। हर व्यक्ति मिलता है तो बोलेगा महाराज बहुत दुखी है। दुख क्या है? छोटा सा दुख, किसी के घर में बहू आ गई है तो बहू को अपनी बेटी नहीं मानती, उसको बहू मानती है तो लड़ाई होगी ही। पराया बेटी मानोगी तो लड़ाई होगी ही। भाई आप उत्तम कर रहे हो, आप चाहोगे हमारा स्तर जो सबको भगवान ने अपना अपने स्तर पर खड़ा किए हैं, हम भी चाहेंगे भाई फला जी इतने बड़े हैं तो हम भी बहुत बड़े हो जाए। ये क्यों सोच रहे हो? बड़ा बनो। बड़ा बनने के लिए एकमात्र भगवान के भजन है। और हम अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं। पड़ोसी के पास महाराज 4 फ्लैट, मेरे पास एक छोटा सा घर, जिसके कारण हम दुखी हो जाते, जिसके कारण हम महाराज अनेक प्रकार के टोना टटका करने लग जाते, टोना इत्यादि जो महाराज अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र में हम फंस जाते हैं। और यदि उसमें भी सफलता
सफलता नहीं मिलती, हम अपने धन को बहुत खर्चा करने के बाद फिर भी हम चिंता करके बैठ जाते हैं। लेकिन महाराज, अगर जीवन को मुस्कुराहट में प्रकट करना है तो भगवान के आज तक जितने भी भक्त हैं रोए हैं तो ऐसा नहीं है रोए नहीं है, रोए हैं तो भगवान के लिए, ऐसा नहीं है जो हंसे नहीं है, हंसे हैं तो भगवान के लिए, ऐसा नहीं है कि नाची नहीं। अरे मीराबाई तो ऐसे नाच कर गिरधर गोपाल को ऐसे रिझाए कि गिरधर गोपाल एक पल भी मीराबाई को नहीं छोड़े। ऐसा नहीं है जो नाची नहीं, लेकिन वो भगवान के लिए, वो दुनिया के लिए नहीं। हमें भी भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो जाना है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणार बिंद में यदि हमने स्वयं को, अपने आप को दे दिया तो मेरा जीवन भी उन गोपियों की तरह हो जाएगा। ब्रजांगना ब्रज की गोपी के जीवन कैसे है? अपना कार्य भी ऐसा नहीं है, अपना कार्य, हमें दुकान भी चलाना है, हमें घर परिवार को भी देखना है, हमें सब कार्य भी करना है, लेकिन हमें सबसे उत्तम कार्य जो है वो भी नहीं छोड़ना है। क्या? श्री कृष्ण की भक्ति, रास रासेश्वरी राधा रानी की आराधना, उनकी उपासना, उनकी नित्य लीला में प्रवेश होना। केवल जीवन में हमें स्वयं को सब कार्य करते हो, उनमें अपना कार्य को जोड़ना, ऐसा नहीं है। ब्रजांगनाएं नहीं जोड़ती थी महाराज, वो स्वयं गौ को चराने के लिए भी जाती थी, घास भी काट कर लाती थी, गौ को दूध भी निकालती थी, लेकिन उनकी चिंतन का स्वरूप देखो। गौ की दूध निकालने वक्त उनको लगता था कि मेरे सामने मेरी कन्हैया बैठ गए, बछड़ा नहीं दिखाई देती थी, उनको श्री कृष्ण दिखाई देने लग जाती थी। और ऐसे ही चिंतन का एक स्वरूप है। जीवन में यदि दुख आता है तो उस दुख को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दो, और आपने अपने जीवन में चाहे भगवान की जो भी लीला, ऐसा कोई भी प्राणी जो इस भारतवर्ष में जन्म लिया है और हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को जानने वाले, ऐसा नहीं है जो भगवान की कोई लीला वो नहीं जानते हैं। सब महाराज भगवान की लीला जानते हैं। जब जीवन में अत्यधिक दुख आवे तो फिर घबराओ नहीं, जो भी लीला, अरे माखन चोरी ही, भगवान ने उन गोपियों की माखन क्यों चोरी की, यही हम याद करते रहे। याद करते 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 जब हम उनमें तन्मय अवस्था में हो जाएंगे, याद करते करते जब हम उनमें समा जाएंगे, याद करते करते जब हम समर्पित हो जाएंगे, जीवन में हमें समर्पित होना है। तो माखन भगवान ने चुराए, माखन क्यों चुराए, किस लिए चुराए, माखन कब चुराते हैं? माखन तब चुराते हैं जब स्वयं हम अपने चित्त को माखन करके रखेंगे। यानी ऐसा नहीं है जो हम चित्त कभी न कभी भगवान के चरणारविंद में समर्पित नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है जो हम अपने चित्त भगवान के चरणारविंद में नहीं देते, लेकिन हमारे चित्त में एक कारण बसा हुआ है। कौन सा कारण? अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी तृष्णा। अगर हम भगवान के भजन करते हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन में आके रोज हम परिक्रमा लगाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, महापुरुषों के द्वारा, भागवत वक्ताओं के द्वारा कथामृत का रसास्वादन करते हैं, चित्त में कहीं न कहीं जरूर वो चित्त चोर बैठा है, परंतु हमारी कामना है, हमारी इच्छा है। वृंदावन आने के बाद भी अगर मन दुखी रहे, मन में अनेक प्रकार की दुख रहे, तो कमी वो भगवान के चरणारविंद में नहीं, कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपने मन और अपने चित्त को अनेक जगह बांट दिया है। लेकिन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं अपनी चित्त एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दी है।
और जब हम अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणार बिंद के स्मरण मात्र से ही समस्त दुख की निवृत्त हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने उन महाराज गोपियों के विषय में कहा कि जिनके चित्त ही भगवान के चरणार बिंद में लगे हुए हैं, जो गौ की दुहन भी करती थी तो वहां भी श्री कृष्ण को दर्शन करती थी, जो घर की कोई रसोई भी बनाती थी तो वहां भी श्री कृष्ण के चिंतन करते करते, महाराज ऐसा नहीं है उन गोपियों के आंख में आंसुपात नहीं होती थी, लेकिन जीवन में हम रोते किस लिए? या तो हमारे कार्य की जो हम व्यापार करें या अन्य कार्य करें उसमें सफलता नहीं मिली इसलिए, लेकिन ब्रजांगनाएं रोती थी तो श्री कृष्ण के लिए स्वयं भागवत में लिखा है, रो दो स्वस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना भी है तो भगवान के लिए, हंसना भी है तो भगवान के लिए। महाराज जिसने ऐसा साधु संत है, महापुरुष है, जो कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सीताराम राधेश्याम भजन करते करते अपने आप महाराज सब कुछ भागवत गीता रामायण सब कुछ कंठस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उसका सार तत्व को ही निरंतर जाप करते रहते हैं। क्योंकि भागवत में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नकार और मकार का उच्चारण नहीं है, यानी भगवान के नाम के उच्चारण नहीं है। भक्ति देवी के हृदय में प्रसन्नता हुई और कहा, जरा मेरे पुत्र इन ज्ञान और वैराग्य को भी आप उपदेश कुछ दो। देखिए, अत्यधिक ज्ञानी भी होना कोई गलत नहीं, लेकिन गलत क्या है? अत्यधिक ज्ञान हो जाना। हम किसी भी महापुरुषों के प्रति विश्वास ही नहीं करते, ये मूर्खता है। ज्ञान रहकर भी भगवान के चरणार बिंद में नहीं झुक रहे हैं तो आप समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, और उन ज्ञान में यदि भगवान के चरणार बिंद के प्रति निष्ठा नहीं है तो आपका ज्ञान व्यर्थ। आप समस्त वैराग्य से परिपूर्ण है, किसी भी कामना की इच्छा नहीं है, और अगर भगवान के चरणार बिंद में आपका मन नहीं लग रहा है भजन में तो आपका वैराग्य भी व्यर्थ है। लेकिन ज्ञान को यदि हमें भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करना है तो चलते फिरते जो भगवान की स्वरूप है संत महापुरुष, उनके चरणार बिंद में समर्पित हो जाओ। संत तीन प्रकार की कृपा करते हैं। संत की कृपा तीन प्रकार की है। संत की पहला कृपा जो आपको संत के निकट जाकर अगर भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करना है, वृंदावन के स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना है, भागवत के स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले स्वयं अपने आप को संत के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओ। संत चाहे आपको आश्रम में झाड़ू लगावे, वो भी लगाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि संत की कृपा हो सकता है। एक बार महाराज नाथ संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत थे, जिस संत ने अपने भजन के प्रताप से, अपने योग बल के प्रताप से भगवान की समस्त लीला की दर्शन कर लिया। और उन संत ने महाराज, उनके पास बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े उपासक सबके सब गुरु दीक्षा लेने के लिए उनके निकट जाया करते थे कि महाराज हमें भी गुरु दीक्षा देकर आप उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर दो जिस तत्व को हम हकीकत प्राप्त करना चाहते, उस पर ब्रह्म को। वो एक फटे पुराने गुदरी पहनकर आश्रम में निवास करते थे। आजकल महाराज हम उन संतों को पहचानने के लिए जाते हैं जिसके लाखों शिष्यों इसी कमरे में सदा बैठे रहे हो, सोने के सिंहासन पर स्वयं
उनके सहारे से बैठे रहे हो, और महाराज उन्हें ना भजन से मतलब, ना उन्हें कुछ और से मतलब, केवल उनके हजारों से सुन के गुणगान करते रहे, पूजा आरती करते रहे बस। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष है जो महाराज चाहे कोई भी छोटा है बड़ा है, उनके निकट उनको प्रेम देंगे। श्रीधाम वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष है जिसे आप सोचोगे कि कोई पागल है, आप सोचोगे कि इनके पास कौन सा ज्ञान है, ये तो एक फटा हुआ वस्त्र पहनता है, किसी के पास बैठकर भंडारा में भी वो खाते रहते हैं, महाराज जहां भी जाए उसे मांगकर कुछ मांग लेता है, इसके अंदर मोह संतत्व नहीं है। वो आप भूल करते हो, वो आपके अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप अपने ज्ञान से परिपूर्ण हैं, और जब तक आप अपने ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे तो वही ज्ञान महाराज सो जाते हैं। संत के निकट जाकर अपना ज्ञान सब कुछ छोड़ दो। वृंदावन में ऐसा नहीं, एक से एक ऐसे भजन आनंदी संत है जिनके दर्शन मात्र से ही स्वयं उसी दिन मन में एक भाव करेगा कि आज से ही हम प्रिया प्रीतम के निरंतर नाम जाप करने लगे, आज से ही हम वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर दे, आज से ही हम नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाए, आज से ही हम यमुना जी के दर्शन करने के लिए जाए। लेकिन हमें केवल जो बहुत बड़े जिसका नाम है चैनल में जहां तहां नाम, वही उसी को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन संत का नाम वही है। बड़े बड़े महाराज उनके पास वेदांती बड़े बड़े तत्व के ज्ञानी उनके निकट थे। एक गया तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए कि वह हमें भी दीक्षा लेकर संत के निकट रहकर कुछ तत्व को पहचानना है। जब गया तो गुरुदेव ने उससे कहा कि हमें दीक्षा दो। संत ने कहा कि देखो दीक्षा लेना है, ठीक है, तुम रोज खेत में जाकर धान काट कर लाओ और उस धान को महाराज पुनः तैयार करके चावल निकाल कर रोज संतों की भंडारा में तेरा काम है धान को तैयार करना। कहा ठीक है। और रोज धान कूटता था, महाराज छिलका हटाकर तैयार करते, कभी चिड़वा कभी चावल की जरूरत होता तो भंडारा में देते थे। 12 साल हो गए। गुरुदेव से कहा कि महाराज अब तो दीक्षा दे दो। बोले कि अभी और तुम 12 साल धान को कूटो, वहां जितने भी संत आवे उनको तुम महाराज तेरा काम है कि चावल को तैयार करके भंडारा में सम्मिलित करना। अब वो आए थे दीक्षा लेने के लिए, उनके पास वो समय भी नहीं था कि महाराज कभी बैठकर भजन करेंगे। सदगुरु के निकट संत के निकट रहकर अगर वहाँ कोई सेवा आपके अंदर रहे तो वो सेवा आपका प्रधान है। ये नहीं जो उस सेवा को छोड़कर आप केवल हर हमेशा महाराज हम भी गुरुदेव की तरह माला झोली लेकर ही जाप करें। पहला कर्तव्य है आपका सेवा करना। उसने अपने जीवन में गुरुदेव की आज्ञा को मानकर रोज धान कूटता और धान कूटने के बाद जो चावल तैयार करके भंडारा में जो भात बनता वो और या चिड़वा उसको समर्पित करता। गुरुदेव वयोवृद्ध हो गए, एक फटे हुए गुदरी पहनकर रहा करते थे। आज सभी शिष्यों को बुलाया और अपने जिस कुटिया में निवास करते थे वहां एक दीवार पे एक शब्द लिखा कि वह आज तक तुम लोग जो इस आश्रम में विद्या अध्ययन किया और भजन के प्रताप से जो भी साधना की, उन साधना के विषय में कुछ बताओ। सब बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो वेदांत के ज्ञाता, उपनिषद के ज्ञाता, 6 प्रकार के शास्त्र के ज्ञाता, कोई न्यायिक, कोई दर्शन के ज्ञाता, सब वहां पर उपस्थित होकर अपना अपना ओर से व्याख्या दे देकर गुरुदेव को बोर्ड पर लिखकर कहा कि ये इसका ये मतलब है। बोले जो पूर्ण रूप से मुझे संतुष्टि कर दोगे वही इस आश्रम के उत्तराधिकारी बनोगे। लेकिन वो धान कूटने वाले को भी बुलाया। सब सोचा ये मूर्ख क्या उत्तर देगा। जब उसे बुलाया तो कहा कि ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। वो धान कूटने वाले कहा कि मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया कि जगत मिथ्या और केवल परमात्मा है सत्य। जो ही कहा कि यही पुण्य अधिकारी है,
बड़े बड़े ज्ञानी को वैसे ही ज्ञान धरे रह गए और एक साधारण दान कुटने वाले अभी तक दीक्षा भी प्राप्त नहीं किया था, केवल गुरु की सदगुरु की आज्ञा मानकर धान को तैयार करके सुबह से संध्या हो जाती थी चावल बनाते बनाते, चावल तैयार करते हुए, और आज गुरुदेव ने वही फटे हुए गुदरी उनके ऊपर डाल दिया, यानी समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लिए, परमात्मा के दर्शन करा दिया। अब बोले इस आश्रम के उत्तराधिकारी के पुण्य अधिकारी यही है। सब ज्ञानी जैसे के तैसे रह गए। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने जब ज्ञान और वैराग्य के निकट आए, संत की कृपा, संत परीक्षा लेते हैं। जब आप संत के आश्रम में जाओगे, संत यदि आपको सदगुरु कोई भी कार्य दे दिया तो आपको कार्य करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि संकीर्तन में आप सम्मिलित हो तो संकीर्तन में, गुरुदेव ने कहा भागवत मंदिर में आपको सहयोग करना है तो सहयोग करना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा पर चलना चाहिए। संत की आज्ञा ही महाराज, अगर सर्वोपरि उस स्थान को प्राप्त करना है कि सदा मुस्कुराना है तो संत की आज्ञा मानो। संत पहले आज्ञा देते हैं कि भगवान के भजन करो, सत्संग करो। यदि अगर आपके अंदर अपना ज्ञान का अभिमान है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। जहां अपना अभिमान लेकर आप रहोगे वहां कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जहां संत की आज्ञा मानकर आप उनके चरणारविंद में समर्पित रहोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देवर्षि नारद जी ने महाराज पहले उनको जगाया। जगाना यानी संत प्रेरणा देते हैं कि भगवत कार्य के लिए भगवान की सेवा में लगे रहो। फिर जब उस स्तर तक जब पहुंचता है, प्रथम स्तर है कि जहां आप किसी महापुरुषों की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो वहां सेवा में लग जाओ। झाड़ू लगाना भी आपका भजन है, मंदिर में सेवा मिली तो मंदिर में सेवा करना भी आपका भजन है, रसोई में पुरस्कारी करने का मिले तो पुरस्कारी करना भी आपका भजन है, थाली धोने का सेवा मिले तो थाली धोना भी आपका भजन है। तब फिर उसके जीवन का दूसरा स्तर होता है सदगुरु की कृपा, संत की कृपा, जो अब वो अपने अंदर जो जिस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के भजन में उनको मन लगा वो ज्ञान बांटते हैं। तो देवर्षि नारद जी भी दूसरा चरण में ज्ञान और वैराग्य को मुखम संयोज्य करनाते शब्द मुच्चे समुचरण, बार बार गीता की पाठ, बार बार वेदांत की पाठ, अनेक उपनिषदों की पाठ श्रवण कराया। कभी कभी होता है सत्संग करते करते या संतों पर विश्वास करते करते इच्छा होगी कि हम भी भगवत भजन करें, ज्ञान वैराग्य की भी इच्छा हुई कि हम भी उठकर सत्संग में सम्मिलित हो, लेकिन उड़ता गीत पड़ता। लेकिन कुछ क्षण और देवर्षि नारद जी प्रयास किया। देखिए जीवन में कभी अपना प्रयास, आप भगवत भजन करते हो, अनेक प्रकार की साधना करते हो, अनेक प्रकार की उपासना करते हो सकता है अपना प्रयास से उन जहां तक जिस स्तर तक हमें पहुंचना है उन स्तर पर हम नहीं पहुंच रहे हैं और हम निरंतर भगवत भजन कर रहे हैं, निरंतर हम सत्कार्य कर्म कर रहे हैं, फिर भी हम उस स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं, तब घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग घबराकर, आज प्रथम दुख का कारण यही है हमें अभी तक भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हुआ ही नहीं, हम विचलित हो जाते हैं। जीवन में अगर थोड़ा सा भी दुख मिल गया तो हम भगवत भजन छोड़ देते हैं, परंतु संत भजन नहीं छोड़ते हैं, संत विश्वास करने लग जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा अब मैंने अपना प्रयास सब कुछ कर लिया। संत अब का जब अपना प्रयास नहीं चलता है तो भगवान के प्रयास पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लग जाते हैं। गोविंदम स्मरया माश, देवर्षि नारद जी भी देखा अब मेरा प्रयास कुछ नहीं चल रहा है तो भगवान के स्मरण करने लगे। जब जीवन में अपना प्रयास से आप सब कुछ करने के बाद भी जिस कार्य के लिए आप कार्य करें उसमें सफलता न मिले तो एकमात्र भगवान के नाम उच्चारण कर उन पर विश्वास करना चाहिए। देवर्षि नारद जी की संत की शक्ति
वो अपनी शक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्ति है। जो ही भगवान की शक्ति पर विश्वास किया, उसी समय भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा एक शब्द सुनाई दी, एतद् धरती स्वर से तुम